ओशो रजनीश ने एक बार एक डिस्कोर्स में कहा कि जब वो बहुत फेमस हो गए, एक बार अपने गांव वापस गए। जब गांव वापस गए तो उनको पता लगा कि उनके बचपन के टीचर अभी जीवित हैं, 80-90 साल की उम्र के बीच में हैं और वहीं आसपास में रहते हैं। तो बहुत सम्मान के भाव से वो उनसे मिलने गए। अब ये ओशो वो ओशो तो थे नहीं जो स्कूल के गोलू मोलू बच्चा होता है, तो बहुत ही बहुत बड़े फिलोसफर हो चुके थे। और जब बात होने लगी तो टीचर ने कुछ ऐसी बातें कही कि आज तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, सुबह ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और बस अब ईश्वर के बुलावे का इंतजार है। तो ओशो ने कुछ 2-3 प्रश्न खड़े किए उनके सामने, जिनको सुनने के बाद किसी को लग सकता है कि पता नहीं भगवान होता है कि नहीं होता है, ऐसा डाउट मन में आ सकता है। वो टीचर थोड़ी देर बात करते रहे, उसके बाद वो घबरा गए और बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, आज के बाद मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं जिंदगी भर जिन विश्वासों के भरोसे चला हूं, जिस फेथ के भरोसे चला हूं, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है। अब मैं आखिरी टाइम पर डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, डिस्कम्फर्ट नहीं चाहता। मुझे अपने भरोसे के साथ, मुझे अपने ट्रस्ट, अपने फेथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जीने दो, मरने दो। अब मुझे परेशान मत करो, और तुम आओगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो आना मत मेरे पास। तो ओशो ने उनसे कहा कि वैसे तो गुरुजी मैं आता भी नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए आना, लेकिन अब तो मैं जरूर आऊंगा, 2-3 बार और आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने 80 साल गुजार लिए, अब आखिरी 2-4-5-10 साल में क्यों चेंज करूं। और मैं सोच रहा हूं कि आप 80 साल तक गलत फहमी में रहे, तो कम से कम आखिरी 2-4-5 साल तो गलत फहमी से बाहर निकल के जी लो। दिस इज हाउ a closed mind and an open mind thinks on the same question. Having strong attitudes makes it difficult or impossible to listen to or accept new thoughts. So this is also a dynamics of the relationship between thoughts and attitudes. This situation in psychology is known as some specific names, through some specific names. One such word is selective avoidance. जब ओशो रजनीश बहुत फेमस हो गए, ओशो के बारे में एक दो क्वेश्चन में पूछे किसी बच्चे ने, आज शायद डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने पूछा वो तो ओशो के खिलाफ ऐसा फील हो रहा है कि वो ऐसा पूछना चाह रहा है। उसने पूछा कि मान लीजिए एक आदमी है जो भगवान में बड़ा भरोसा करता है, इससे डरता है इससे नैतिक काम करता है, मॉरल है। फिर ओशो का असर पड़ गया, उसने भगवान को मानना बंद कर दिया। भगवान को मानना बंद कर दिया तो डर भी खत्म हो गया, डर खत्म हो गया तो उसने मॉरल की जगह इमोरल काम करना शुरू कर दिया। तो इफ ही डज एन इमोरल एक्ट, दिस पर्सन will Osho Rajneesh be held responsible to some extent in his immoral conduct or not? इसका आंसर तो ये है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 18 साल के हो गए हैं, if you are 18+, if you are a full citizen of the state, if you are a full adult, no matter how much impact someone puts on you, but in the eyes of the law, in the eyes of the society, you are responsible for accepting or rejecting the views propounded by someone else. If Osho is giving you a bad idea, you should not accept it. If you are accepting an idea given by Osho, it means you also have a consent with Osho, and if you do something on the basis of that, it is your consent which is responsible, it is not his propagation of the idea that is responsible. So this was the answer to a question. Let us come back to the example.